Welcome back friends, welcome back again to my channel D4Lario. So today I am coming with a new topic, that is chemoosmosis hypothesis. What is chemoosmosis? I am just going to explain it first. Chemoosmosis hota kya hai? But it is not any chemo, it is chemiosmosis. Chemiosmosis is a movement of ion across semi-permeable membrane. Like osmosis, it is also a movement from higher concentration to a lower concentration. But osmosis में जिस तरह से वाटर का मूवमेंट होता था, वाटर का डिफ्यूजन होता था, सिमिलरली लाइक यहाँ पर आयंस का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी. यही एक वजह है कि हम इस प्रोसेस को केमिओस्मोसिस के नाम से जानते हैं. डाउन देयर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अक्रॉस ये मूव करें फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो. तो इस तरह से आपका आयंस का मूवमेंट होगा अक्रॉस इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो chemoosmosis is used for or by plants or animals for production of an ATP. ATP का प्रोडक्शन के लिए होता है for ATP production during cellular respiration and photosynthesis. या आप इसको और फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं. दोनों में ही आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है. दोनों का मतलब सेम ही हो गया एक तरह से. तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑकरिंग इन एनिमल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोटोसिंथेसिस इज ऑकरिंग इन प्लांट्स इन क्लोरोप्लास्ट. तो दोनों ही क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, in both the organ this process is occur, which is called as a chemoosmosis hypothesis. तो एक्चुअल में ये दिया किसने था? तो फर्स्टली chemoosmosis hypothesis is explained by Peter Michel. Peter Michel ने एक्सप्लेन किया था in 1961, who states that chemoosmosis is a process in which the difference in proton concentration on the two sides of thylakoid membrane leads to building of a transmembrane proton concentration gradient, like it high concentration thylakoid region में और low concentration आपके stromal region में. And this concentration gradient is responsible for ATP production. ठीक है. Firstly, it explained in a thylakoid membrane. That's why I'm also going to explain you with the help of a plant. Thylakoid membrane के जरिए explain करूँगा. तो चलते हैं हम अपने डायग्राम की ओर. तो this is a very simple diagram of chemoosmosis, जिसमें आपको ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रही है thylakoid की. ठीक है. ये inner thylakoid space है. This is in a stroma region which is liquid in nature. तो एज यू गाइस सी कि यहाँ पे कुछ प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट और यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट की हाई कंसंट्रेशन. ठीक है. तो क्या होता है कीमोस्मोसिस सबसे पहले यूज करेगा लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो प्रोटॉन को पंप कर सके इनटू एन थाइलाकोइड स्पेस. देखो यहाँ पे आपके प्रोटॉन पंप आउट हो रहे हैं और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट रिक्वायर्ड एन एनर्जी. ठीक है. एनर्जी कहाँ से मिल रही है? लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यूज करके आपका कीमोस्मोसिस इन प्रोटॉन को स्ट्रोमा रीजन से थाइलाकोइड रीजन में पहले भेजेगा. ठीक है. नाउ दिस प्रोटॉन्स इज accumulated in thylakoid space
accumulation की वजह से now there is a creation of proton gradient. proton gradient का एक creation होता है like that. पहले protons आपके दोनों तरफ equilibrium थे, ठीक है. when chemoosmosis use a light energy electron to pump out protons from stroma region to an thylakoid space, because of it proton gradient created. ठीक है, इसकी वजह से प्रोटोन का एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और जब प्रोटोन का ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो इट आल्सो रिलीजेस इन सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, और ये फ्री एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. सेल जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इट इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड. एंड वेयर इट इज फ्री एनर्जी यूटिलाइज्ड, दिस फ्री एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय दिस एटीपी सिंथेस टू पम्प बैक or to diffuse back this proton into the stroma region from thylakoid space to the stroma region. ठीक है, तो एटीपी सिंथेस उस फ्री एनर्जी को यूटिलाइज करके 3 प्रोटॉन्स को एट ए टाइम पंप बैक करेगा थाइलाकोइड स्पेस से स्ट्रोमा रीजन, और साथ में ये एडीपी को कन्वर्ट बैक करेगा इनटू एन एटीपी. तो chemoosmosis directly explained that or states that ATP production is occurring with the help of an ATP synthase by creating an electropotential gradient across an semi-permeable membrane of thylakoid or an mitochondria. Mitochondria भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपके यहाँ पे मैं यहाँ था कि प्रोटोन एक्यूमुलेट हो गए थाइलाकोइड स्पेस से. अब प्रोटोन एक्यूमुलेशन की वजह से थाइलाकोइड स्पेस में थाइलाकोइड का जो पीएच है ये एसिडिक हो जाएगा और स्ट्रोमा का रीजन आपका बेसिक हो जाएगा. ये बेसिक एक और रीजन के कारण होता है, बिकॉज स्ट्रोमा रीजन अपना पीएच इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि ये सारे प्रोटॉन्स को यूटिलाइज कर लेता है अपन. ठीक है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं ये उसको यूटिलाइज कर लेगा टू कन्वर्ट PQ इनटू PQH2. ठीक है, और साथ ही में इसी टाइम पे आपका NADP का भी रिडक्शन होता है. तो दिस chemoosmosis इज आल्सो कंबाइंड विद एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छे से आती है तो दिस प्रोसेस इज आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. जस्ट कीमो हाइपोथेसिस ये कहता है, कीमोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस ये कहता है कि किसी भी मेम्ब्रेन के आप अगर अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करा दो और आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करा दो तो ये एक फ्री एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. एंड दिस फ्री एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय एन एटीपी सिंथेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन एटीपी. अल्टीमेटली द प्रोटॉन ग्रेडियंट व्हिच इज क्रिएटेड अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन. तो बहुत सिंपल सा है. इट इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, इट इज वेरी स्मॉल टॉपिक. तो जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी. सिंपल सा रखो, सिंपल वे में समझो. तो एक बार और इसको हम ब्लैंक स्लाइड पे लेके मैं आपको एक और बार इसको क्लियर करूँ. तो केमियोस्मोसिस, मैं हमेशा से कीमो बोलता हूँ बट इस केमियोस्मोसिस it is chemiosmosis. Like an osmosis, movement of ion across a semi-permeable membrane. ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दैट मे बी है ना थाइलाकोइड और मे बी है ना आपकी माइटोकॉन्ड्रिया. थाइलाकोइड में लेके चल रहा हूँ. दिस इज द स्ट्रोमा रीजन, थाइलाकोइड स्पेस है. फर्स्टली स्ट्रोमा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को यूज करके प्रोटॉन को पंप करेगा इनटू एन थाइलाकोइड स्पेस, जिसकी वजह से थाइलाकोइड स्पेस गेट एसिडिक. ठीक है, ये एसिडिक हो जाएगा और ये बेसिक हो जाएगा. एक तो ये डिफरेंस हो गया, और प्रोटॉन यहाँ पर कम है क्योंकि स्ट्रोमा ने एक तो पंप कर दिया और साथ में इसने यूटिलाइज कर लिए सारे प्रोटॉन्स टू कन्वर्ट PQ इनटू PQH2. ठीक है, इसमें इसको कन्वर्जन के लिए यूज कर दिया. नाउ देयर एन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, तो बेसिक कैरेक्टर हो गया स्ट्रोमा और थाइलाकोइड एसिडिक हो गया. नाउ these protons gets accumulated, और इतने ज्यादा प्रोटॉन्स एक्यूमुलेशन होने के कारण
आपकी प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मेम्ब्रेन। सो फॉर उससे रिकवर ओवरकम करने के लिए प्लांट क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन कर देता है। एटीपी प्रोडक्शन क्या कर देता है, देखो यहाँ पे अब ये प्रोटॉन्स का ना एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए, तब एटीपी सिंथेस क्या करेगा, तीन प्रोटॉन को पंप बैक करेगा इनटू स्ट्रोमा रीजन। ठीक है, इसने स्ट्रोमा रीजन में डाल दिए। साथ ही में जब ये तीन प्रोटॉन को पंप करेगा तो ये एडीपी को प्लस पीआई को कन्वर्ट करेगा इनटू एन एटीपी। जो एटीपी सिंथेस is actually an enzyme which is coupled with this chemiosmosis process. This process for generation of an ATP, और ये ATP सिंथेस को ATP जनरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से आई, बाय दिस प्रोटोन ग्रेडियंट। तो प्रोटोन ग्रेडियंट के बनने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि इट रिलीजेस एन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड। वो एनर्जी के बिना आपका एटीपी सिंथेस नहीं चलेगा। इट इज इन अ मशीन, ये एक एंजाइम एक मशीन है जिसको हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इट इज कपल्ड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज इट इज कपल्ड विद कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस के जरिए आपका एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। आई होप सो you guys like my video. Please subscribe my channel and also like my video to get a more video like this. Thank you so much.